Hello my dear students, how are you? Welcome back to my channel Dribble Education. Today I will teach you first flight, Boj, class 10th, first chapter A Letter to God with Hindi. I teach you with Hindi. फर्स्ट चैप्टर की मैं आपको हिंदी के सहित पढ़ाने जा रही हूँ और ये आपके पैराग्राफ वाइज ही पढ़ाएंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके लिए समरी दिया था विद हिंदी और आज देखिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आप पढ़ते रहिए बड़े मन से और रिवीजन भी करते रहिए और हिंदी के साथ पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है। तो देखिए टेक्स्ट में देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। जो लेंचो है, लेंचो का घर है, वो एक छोटी पहाड़ी पर यानी हिल पर घाटी की छोटी पहाड़ी के ऊपर है और वो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यानी वो कहाँ पर सेट है कि घाटी में उसका घर अकेला है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घाटी में केवल उसका अकेला घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और जो कहाँ है कि छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डेटोर्ड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। और उसकी फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी है उस घाटी की कि वहाँ से वह नदी और अपनी मक्के की पकी हुई फसल को आराम से देख सकता था, जो फूलों से लदी हुई है ना, सजी हुई है एंड लदी हुई है। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो जो उसकी फसल है बड़ी अच्छी है, फूलों से लदी हुई है, वो हमेशा उसको वादा क्या करती है, एक अच्छी फसल इस बार होने का वादा करती है। द लेंचो थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर और एट लीस्ट अ सावर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल पृथ्वी को, उसकी भूमि को केवल किसकी आवश्यकता थी उस समय, एक भारी बरसात की या बौछारी हो जाए, है ना। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही लेंचो अपने खेतों में जा कर के देखता है और हु न्यू, वह जानता है, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को जानता है और वहाँ पर जा कर के देखता है। एंड डन, है ना, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वह वहाँ जा कर के क्या देखता है कि तो उत्तर पूर्व की तरफ देखते हुआ कहता है, सोचता है कि थोड़ी बारिश हो जाए, बादलों की तरफ देखता है कि कब बारिश हो जाए, जिससे मेरी फसल को आवश्यकता है किसकी, बारिश की, तो उसकी पूर्ति हो जाए और मेरी फसल अच्छी से हो जाए, है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और वहाँ पर वो जब उत्तर पूर्व की ओर देखता है बड़े बड़े बादलों को उठते हुए, तो वो कहता है वास्तविक रूप से अब शायद कुछ बारिश होने वाली है। अपनी वुमेन से कहता है गोइंग टू गेट सम वाटर, शायद कुछ पानी आ सकता है यानी बारिश हो सकती है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत रात्रि का भोजन, हल्का भोजन तैयार कर रही थी, रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विल, हाँ यह तो सब ईश्वर की इच्छा के ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये ईश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा हो सकता है कि बारिश होने लग जाए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, इसके कुछ मीनिंग्स भी इसमें दे रखे हैं। देखिए एंटायर मीन्स होता है होल और कंप्लीट, संपूर्ण। वैली मीन्स घाटी होता है, लो एरिया, बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, यानी बीच का, हिल्स और माउंटेन का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे घाटी कहा जाता है। क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ अ हिल और माउंटेन, पर्वत का शिखर, पहाड़ी की चोटी। राइप ऑफ फ्रूट और ग्रेन, रेडी फॉर हार्वेस्टिंग एंड ईटिंग, यानी पकी हुई फसल जो खाने के योग्य होती है। कॉर्न होता है ग्रेन या मेज, मक्का, अनाज की बाली या भुट्टा।
हार्वेस्ट क्रॉप, ईल्ड फसल यानी उपजाऊ, डाउन पावर, हेवी फॉल ऑफ द रेन यानी भारी मूसलाधार वर्षा की उसे आवश्यकता थी। एट लीस्ट लगभग, है ना, नॉट लेस देन, स्मॉलेस्ट कम से कम, शावर, ब्रीफ एंड यूजली लाइट, फॉल और रेन, बौछार या फुहार, हल्की रिमझिम वाली बारिश, थ्रू आउट, ऑल द वे, थ्रू आउट, लगातार यानी उसके दौरान लगातार कोई काम कर चलता रहे। और इमीडिएटली, इंटीमेटली, सॉरी इमीडिएटली नहीं है, इंटीमेटली, क्लोजली, घनिष्ठता, ये क्या होता है, घनिष्ठता से या अच्छी तरह से। वुमेन यहाँ पर एड्रेसिंग टू वाइफ, पत्नी के लिए बोला गया है वुमेन, है ना। ये सफ़र, सफ़र होता है लाइट मील, जो रात्रि का हल्का भोजन होता है। द लास्ट मील ऑफ द डे यानी शाम का या दिन का अंतिम भोजन। गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। इफ़ गॉड विश यानी ईश्वर ने चाहा तो। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, सेकंड को देखते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बेटे थे, बड़े बच्चे थे, वो खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस, और उसके जो छोटे बेटे हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहे होते हैं। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, उसी समय वो वुमेन यानी महिला उन सबको पुकारती है, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए। इट वॉज डिनर द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, उसी समय लेंचो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप्स, जैसे बस भविष्यवाणी पहले कर रहा था, उसी तरह से बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, उसी समय जब वो रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, बारिश होने लगती है। तो इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अब उसे उत्तर पूर्व की तरफ बड़े बड़े भारी बादल दिखाई देते हैं, जिससे उसे आशा है कि अब बारिश की संभावना है और बारिश हो सकती है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी तरोताज़ा, स्वीट है, मीठी है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी, उस आदमी का बाहर जाने का और कोई मकसद नहीं होता, रीज़न और कोई नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बॉडी पर उस बरसात की बूंदों को फील करता है, यानी उसका एंजॉय लेने के लिए बाहर जाता है और खुशी महसूस करता है। जब उसकी बूंदें पड़ती हैं तो उसको अपनी बॉडी पर लेने के लिए बाहर केवल जाता है। किस लिए, ये देखने के लिए कि बारिश है कि नहीं है और कैसी बारिश है, उसका कितना अच्छा लग रहा है उसे अपनी बॉडी पर गिरते हुए, इसलिए वो बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह जब अंदर आता है तब वह उसका एक्सक्लेम्ड करता है, वर्णन करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये कोई बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, ये क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, वो कहता है कि जो बड़े बड़े सिक्के हैं वो तो 10 हैं, 10 के सिक्के के समान हैं, और छोटे वाले 5 के सिक्के के समान हैं। ये कोई बारिश नहीं है, उसे बड़ी खुशी होती है, इसलिए वो उसे बोलता है कि ये बारिश नहीं है, ये तो क्या है, एक सोना चांदी मतलब बरस रहा, सिक्के बरस रहे हैं, हमारी फसल को जिसकी आवश्यकता थी वो उसकी पूर्ति हो रही है ना। और उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि जैसा उसने सोचा था, जैसी उसने भविष्यवाणी की थी पहले कि थोड़ा बारिश हो जाएगी, इधर से बादल उठ रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से की साइड से, तो वो उसकी पूर्ति होती है। अब देखिए इसका प्रेडिक्ट होता है फोर टेल, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट किया था उसने जो भविष्यवाणी की। हग मीन्स बड़े बड़े, विशाल, लार्ज, है ना, एक्सट्रीमली लार्ज, विशाल। अप्रोचिंग होता है कमिंग नियर, समीप आते हुए। एक्सक्लेम्ड, है ना, क्राइड आउट विद सरप्राइज, यानी विस्मय से वो चिल्लाते हुए बाहर जाता है, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के। एक्सक्लेम्ड मीन्स एक तो विवरण भी होता है, और यहाँ पर एक क्या है, रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाते हुए आश्चर्य में
और दौड़ करके आता है, तब वो ये सब बताता है कि बारिश है ये बारिश नहीं है, ये क्या है, ये तो रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये है आपका कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स होता है सिक्के। थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड स्टेंजा। With a satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain of rain. अच्छा, with a satisfied expressions, उसके जो एक्सप्रेशन थे, उसके हाव भाव से उसे वो बहुत संतुष्ट था कि उसे बारिश, जो उसने प्रार्थना की थी ईश्वर से कि उसकी फसल को, पकी हुई फसल को, मक्के की फसल को, और जो फूलों से लदी हुई है, उसको क्या थी, बारिश की आवश्यकता थी, तो वो ईश्वर ने उसकी पूरी कर दी है ना। और वो जल्दी ही बंद हो जाएगी, यानी जो बारिश है वो सही निकल जाएगी और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू द फॉल। बट ऐसा नहीं होता, बट सडनली यकायक स्ट्रॉन्ग विंड, एक भारी हवा, तूफान, बिगेन टू ब्लो, बहने लगा, भारी तूफान आने लगा, आंधियाँ चलने लगी, हवाएं तेज हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, वो केवल अब बारिश नहीं थी, उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तविक रूप से क्या थे, कैसे लग रहे थे, जैसे चांदी के बड़े बड़े सिक्के हों, ऐसा दिख रहा था, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, है ना, रेन आउट टू कलेक्ट द फोर्जन पल्स, लड़के उसके थे, उनको स्वयं को बारिश में, यानी स्वयं को उन्होंने बारिश में ले जा करके उन किसको, ओले को, बड़े बड़े ओले जो पल्स से दिखाई दे रहे थे विदेशी सिक्कों की तरह, उनको उन्होंने इकट्ठा कर रहे थे भाग भाग कर, खुशी के मारे। लड़के तो बच्चे खेलते हैं, जब बारिश होती है तो भागते हैं उनको लेने के लिए, उसके बच्चे भी मैदान में बाहर निकल करके बारिश में और क्या इकट्ठा कर रहे थे, ओले, स्वयं को बारिश में किया, टू द रेन, देमसेल्फ टू द रेन, स्वयं को बारिश में ले जा रहे थे, और दौड़ दौड़ करके कलेक्ट द फॉर्जन पल्स, यानी फॉर्जन ये विदेशी सिक्के, जो विदेशी मतलब मोती, उनको वो इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। देखिए एक्सप्रेशन हाव भाव, द लुक ऑन द समवन्स फेस, भाव मुद्रा, रिगार्डेड कंसिडर्ड इन ए पार्टिकुलर वे, है ना, सोचना, सोचा, ड्रेप्ड, कवर्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से ढकी हुई, है ना, कर्टेन, स्क्रीन, वेल, आवरण, पर्दा, हेल स्टोन्स, आ प्लेट ऑफ हेल, ओले, है ना, रिसेम्बल्ड टू लुक लाइक, यानी सदृश दिखाई, एक जैसा लगना, मिलता जुलता सा दिखाई देना, फोर्जन पल्स, है ना, जमे हुए मोती अर्थात ओले, फोर्जन पल्स, हेल स्टोन, जमे हुए मोती, यानी जैसे कि बरसात जम गई हो। देखिए यहाँ से एक बार फिर से देख लो, ये क्या है, द बिग ड्रॉप्स, यहाँ पे थे हम, यहाँ पर द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़कों ने स्वयं को बरसात के हवाले कर दिया, रेन आउट टू कलेक्ट द फॉर्जन पल्स, जो विदेशी मोती हैं, जमे हुए मोती, विदेशी नहीं है ये, जमे हुए जो मोती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए लड़कों ने अपने आप को बरसात के हवाले कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं वो और उनको इकट्ठा करने लगते हैं, इसके ओलों को। देखिए अब है 4 पैराग्राफ्स। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो कहता है अब वास्तव में बुरा होने वाला है, एक्सक्लेम्ड द मैन, ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने ऐसा भविष्यवाणी करता है कि अब वास्तविक रूप से अब गलत होने वाला। आई होप, मुझे आशा थी, इट पास
passes quickly कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा, निकल जाएगा। It did not pass quickly लेकिन यह जल्दी नहीं निकला। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside. 1 घंटा लगातार वर्षा उसके घर के ऊपर और उसके बगीचे में और पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड और उसकी मक्के की फसल पर, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर हुई। लगातार वर्षा हुई किसकी? ओलों की। द फील्ड वाज वाइट और सारा मैदान वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विद द सेल्ट जैसा लग रहा था जैसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड मक्के की फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और सारे फूल पौधों से जा चुके थे, यानी सारे गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद ए सैडनेस लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड द तूफान जब तूफान गुजर गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड तब वह अपने खेत के मध्य में खड़ा होता है। एंड सैड और उसने कहा टू हिज सन अपने बेटे से, ए प्लेगो ऑफ लोकेटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस एक टिड्डों का समूह तो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन ओलों ने तो द हेल हैज लेफ्ट नथिंग लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अपने बड़े बेटे से कहता है कि अगर टिड्डे खाते फसल को तब तो भी उसमें कुछ रह जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमको मक्का नहीं मिलेगी। द नाइट वाज अ सॉरोफुल वन ये रात्रि उनके लिए एक सबसे बड़ी दुखमय रात्रि थी, दुख से भरी हुई। ऑल आवर वर्क हमारा पूरा कार्य फॉर नथिंग कुछ भी नहीं है। अब हमने जो कुछ किया था वो सब ना के बराबर रहा कि हमने कुछ नहीं किया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस हमारी यहाँ पर कोई मदद करने वाला भी नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर अब हमको इस साल पूरी साल क्या रहना पड़ेगा? भूखे रहना होगा। तो देखिए ये आपका 4th पैराग्राफ, इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। रिमेंड लेफ्ट आउट बची हुई, रिमेंड बची हुई, डिस्ट्रॉयड रुइंड नष्ट कर दिया, प्लेगो लार्ज नंबर्स, कालमेटी बड़ी संख्या में महा विपत्ति, लोकेटस इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वर्म्स यानी टिड्डों का बड़ा समूह। अब देखिए आगे 5th पैराग्राफ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली लेकिन उस अकेले घर में जितने रहने वाले मेंबर थे उन सब के हृदय में क्या था? एक आशा जागृत थी। वो किसकी थी? देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड उन सब के मन में था कि उनकी मदद ईश्वर अवश्य करेगा, यह उनकी आशा थी। डोंट बी सो अपसेट इसलिए वो लोग परेशान नहीं थे। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस जबकि वो देख रहे थे उनका पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो चुका था, लॉस हो चुका था, नुकसान हो चुका था। रिमेंबर उन्होंने कहा रिमेंबर याद करो, नो वन डाइज कहते हैं ना कि नो वन डाइज ऑफ द हंगर के कोई भूख से मरता नहीं है। ये एक क्या है? एक कहावत है। दिस इज़ व्हाट दे से वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा था कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल्थो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप पूरी रात्रि ऑल्थो द नाइट पूरी रात्रि लेंचो सोचता रहा किसके बारे में? अपनी केवल एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड किसकी थी? उससे आशा थी मदद करने की कि मदद मेरे ईश्वर करेगा, भगवान करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग जो उसको पहले से सिखाया गया था, यानी हमारे कल्चर में बताया जाता है कि भगवान की नज़रों में सब कुछ होता है, ईश्वर सबको देखता है ना। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसंसेशंस
कि हमारी जो आंतरिक आत्मा है ना, उनको भी ईश्वर देखता है ना। यानी तो ये तो हमारा ऊपरी नुकसान है सारा, हमारा मतलब सब दिखता हुआ नुकसान है, ये तो ईश्वर की नज़रों में है ही। उनको ऐसी आशा थी कि ईश्वर तो सबके विवेक को भी देख लेता है, उसकी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो कैसा व्यक्ति था? एक बैल की तरह का आदमी था, बैल की तरह मेहनत करने वाला। नोइंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो अपने खेतों में एनिमल्स की तरह कार्य करता था, पशु की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ टू राइट, कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। ठीक है, वह थोड़ा बहुत मतलब मेहनती था, बहुत किसान था, लेकिन उसके साथ साथ वह थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानता था। तो उसने क्या किया? आगे आने वाले संडे को सुबह मॉर्निंग में उठा, डे ब्रेक में, ही बिगेन टू राइट, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ, स्वयं और उसे लेकर के कहाँ गया? मेल बॉक्स में डालने के लिए। और उसने स्वयं ही उसे पोस्ट ऑफिस जा करके उसे मेल में डाल दिया। चलिए नेक्स्ट पेज। ये आपका 6 पैराग्राफ्स देखिए, 6 पैराग्राफ्स। 5th के कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। सॉलिटरी, लॉनली है ना, एक्सक्यूज, अलाउंस, अकेला, एकमात्र, एकांत, अपसेट, वरीड, चिंतित था, ठीक है ना, एंड अनहैप्पी, अप्रसन्न, परेशान। और इंस्ट्रक्टेड, क्या है? इंस्ट्रक्टेड, टॉट, सिखाया हुआ, उसे पहले ही मतलब सिखा, कल्चर में हमें सिखा देते हैं, बताया जाता है क्या क्या होता है, वो सारी बातें। कंसेशंस है ना, इनर वॉइस, हार्ट, उसकी आंतरिक आत्मा, हृदय। डे ब्रेक, डाउन, भोर या सवेरा। अब देखिए 6 पैराग्राफ। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। उसके पास और कुछ भी नहीं था सिवाय ईश्वर से पत्र लिखने के अलावा, और कोई उसके पास हेल्प नहीं थी, कोई चारा नहीं था कि क्या करता हो, है ना। गॉड, तो उसने लिखा गॉड। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, मैं अपने दोबारा से फसल को उगाने के लिए। जब तक मेरी दोबारा फसल होगी तब तक हमें जीवित रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और हमारी दोबारा जब फसल आएगी उस तक हमें जीवन यापन करने के लिए। बिकॉज द हिल स्टॉम्प डॉट डॉट डॉट, उसने लिखा क्योंकि तूफान और ओलों ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इनवलॉप्स, एक लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसे स्वयं ही कस्बे को लेकर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहाँ पर वह गया और उसने स्टाम्प मांगा और उसको चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप्ड कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर जो एक व्यक्ति था जो पोस्ट ऑफिस की हेल्प करता था और वह पोस्टमैन था, वह उसे देख रहा था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, उसने उसे देखा और वह अपने मालिक के पास गया। एंड शोड हिम, और उसने उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, जो भगवान के नाम का पत्र था उसको उसने अपने मालिक को दिखाया, पोस्ट मास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नन दैट एड्रेस, उसने कहा कि मेरे पोस्टमैन के पूरे कैरियर में आज तक मैंने ऐसे एड्रेस का कोई लेटर नहीं देखा, कोई पत्र नहीं देखा
द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था वो भी एक मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस पत्र को रखते हुए कमेंटेड, उसने उस पर कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या वफादारी है, आई विश, क्या विश्वास है, आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश ये फेथ मेरे अंदर भी होता जो उस पत्र लिखने वाले के पास है। ईश्वर के प्रति विश्वास, इतना विश्वास काश मेरे अंदर भी होता ईश्वर में कि मैं भी स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भी अपनी वार्तालाप और ईश्वर से कर सकता। ऐसा मेरे पास भी काश फेथ होता या विश्वास होता मुझे भी कि मैं भगवान से पत्राचार कर सकता। तो देखिए ये था आपका 6 पैराग्राफ्स। पेसोस होता है करेंसी ऑफ द फिलीपींस एंड सेवरल लैटिन अमेरिकन, और है ये कंट्रीज, पैसे फिलीपींस और कई लैटिन अमेरिकन देशों में प्रचलित मुद्राएं हैं। स्टैम्प होता है पोस्टेज, स्टैम्प डाक टिकट, मेल बॉक्स, लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका। कैरियर एंड ऑक्यूपेशन, व्यवसाय में उसके व्यवसाय। एमिएबल होता है गुड, टेम्परेट फ्रेंडली, मिलनसार मधुर स्वभाव वाला। टैपिंग, हिटिंग समथिंग क्विकली एंड लाइटली, तेजी से और हल्के तौर से चोट मारते हुए, थपथपाते हुए। कमेंटेड, रिमार्क्ड, कहा उसने। कॉरेस्पॉन्डेंस, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर, पत्र व्यवहार या पत्राचार। ये आपके हो गए इसके वर्ड मीनिंग। अब देखिए 7 पैराग्राफ्स, 7 पैराग्राफ देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वो उस राइटर के विश्वास को तोड़ना नहीं, हिलाना नहीं चाहते थे, तोड़ना या हिलाना नहीं चाहते थे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि हमें इस पत्र का उत्तर अवश्य देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन उन्होंने जब इसे खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विलिंग। तो उसमें क्या था, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा उसकी कुछ इच्छाएं थी, उसमें कुछ मांग थी। जब उन्होंने उसे खोला उसमें पढ़ा कि उसको क्या था, उसको तो पैसों की आवश्यकता थी। बट ही स्टुक टू हिज रिजोल्यूशंस, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने अपने सभी कर्मचारियों से कुछ पैसे एकत्रित करना शुरू किया और किए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त थे वो भी बाध्य थे इस चैरिटी वर्क के लिए, कुछ दान करने के लिए, देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीपल, फिर भी वो इतने सारा पैसा एकत्रित नहीं कर सके क्योंकि ये काफ़ी पैसा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो आधे से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर सके और उन्होंने उस किसान के लिए भेजा। ही पुट द मनी इन एन इनवलॉप्स, उस पैसे को उन्होंने कहाँ किया, इनवलॉप में रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर containing only a single word as a signature God, और उन्होंने उस लिफाफे में लेंचो के लिए लिख दिया, केवल उस पर सिग्नेचर किसके किए, भगवान के सिग्नेचर करके, और उसको कर दिया पैक
किसको? इनब्लॉप को, लेंचो के लिए। ठीक है, उन्होंने उसकी फेथ को हिलाना नहीं चाहते थे, उसकी वफादारी को चाहते थे कि उसका जितना विश्वास है ईश्वर में वो बना रहे। काश हमें भी ऐसा भरोसा और विश्वास आ जाए ईश्वर के प्रति। एविडेंट, ओबियस, क्लियर, स्पष्ट, है ना। गुड विलिंग होती है अच्छी इच्छाएं, भावनाएं, सद्भावनाएं, इष्ट। और इसका डटा रहा, रिजोल्यूशंस, इसका क्या है वर्ड मीनिंग? निश्चय, संकल्प होना। एम्प्लॉइज, कर्मचारी। ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ होना, आभार करना। चैरिटी होता है एक कैसा कार्यक्रम, मतलब दान दक्षिणा वाला काम। और कंटेनिंग होता है रखते हुए, उसमें इनग्लोब में उन्होंने उसे रख दिया। अब देखिए आपका 8वां पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ वाइट earlier than usual to ask if there was a letter for him। ठीक है, आगे आने वाले संडे को कुछ समय से ही पहले, यानी सुबह सुबह उसे बहुत जल्दी थी और वो अपने पत्र को प्राप्त करने के लिए जाता है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर्स एक्सप्रेसिंग द contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। यानी जैसे ही लेंचो वहाँ मॉर्निंग में बहुत जल्दी से जाता है, जल्दी से पहुँच जाता है। रोज़ाना जब उठता है उससे भी जल्दी उठता है, और जब उस दिन जब पत्र सेंड करने गया था उससे भी पहले पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन स्वयं उसके हाथ में उसको हैंडल करता है उस इनवलॉप को, पैसों के लिफाफे को, और वो उसे देते हुए इतना संतुष्ट होते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा वर्क किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस की तरफ से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। लेंचो शोड नोट द स्लाइड्स सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को उसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इनवलॉप उसे दिया गया, तो उसे कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ कि शायद ईश्वर कैसे भेज दिया, ऐसा जब हम सोचते हैं उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको भरोसा था, इसलिए। सच वॉज हिज लेंचो, सॉरी यहाँ नहीं है, कॉन्फिडेंस, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको ईश्वर पर इतना कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ उसे प्राप्त करते हुए। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही, है ना, काउंटेड द मनी, जब, लेकिन वाइल उसके विपरीत क्या हुआ कि जब उसने पैसों को गिना तो वह उल्टा नाराज हुआ, वो बहुत एंग्री हुआ, नाराज हुआ। गॉड कुड नॉट, है ना, कॉन्फिडेंस, सॉरी क्या नहीं है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने सोचा और उसने कहा कि ईश्वर तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड द हैव, है ना, डेनिंड लेंचो वेट, और ना ही मेरे आदेश को वो अस्वीकार कर सकता है ना। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है उसे वो मना भी नहीं कर सकता, है ना, डिनाइड भी नहीं कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसा वो सोच रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो तो पोस्टमैनों ने ही कर दिया, यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कोई धोखा कर दिया मेरे साथ। ईश्वर धोखा नहीं कर सकता और ना ही ईश्वर से कोई मिस्टेक हो सकती है। वो ऐसा सोच करके बड़ा ही गुस्सा होता है। फॉलोइंग मीन्स आने वाला, अगला, ठीक है, कमिंग नेक्स्ट। ए वाइट, ए बिट, है ना, स्लाइट, थोड़ा, यूजल, कॉमन, सामान्य, कॉन्टेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतोष, है ना, स्लाइटेस्ट, इवन अ वाइट, जरा सा भी, कॉन्फिडेंस, फेथ, विश्वास, आस्था, डेनाइड, डिक्लाइंडेड, डिसअलाउड, अस्वीकृत किया या मना करना। अब आगे देखिए 9, पैराग्राफ 9, ये अंतिम है आपका पैराग्राफ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत लेंचो विंडो पर जाता है जहाँ पत्र
लिखे जाते हैं, लोग आकर के, जनता आकर के पत्र वगैरह लिखती है, उस विंडो पर जाता है और तुरंत पेपर और इंक मांगता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पब्लिक बैठ करके जिस टेबल पर लिखती है उस पर बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वह लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। जब वो लिख रहा होता है तो उसके माथे पर इतनी सलवटें, रिंकल्स पड़ती हैं, जिससे महसूस होता है कि बड़ा सोच समझ के, बड़ा ही दबाव में आकर के वो पत्र को लिख रहा होता है, समझ बूझ करके। When he finished, he went to the window। जब उसका पत्र कंप्लीट हो जाता है, पूरा लिख जाता है, तब वो विंडो पर जाता है टू बाई अ स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदता है, विच ही लिक्ड, और उसे अपने थूक से चिपकाता है, एंड देन फिक्स्ड, और उसे चिपका देता है, टू द एनवलप विद अ बिलो ऑफ हिज फर्स्ट। जैसा पहले उसने चिपकाया था उसी तरह से उसे भी पैक कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर बेंट, और पोस्टमास्टर चला जाता है। जब और वो क्या करता है, द मोमेंट, उसी क्षण उस लेटर को वो मेल बॉक्स में डालता है, और इस चीज़ को कौन देख रहा होता है, पोस्टमास्टर देख रहा होता है, और देखते हुए वो निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। अभी और भी है थोड़ा सा, इसे भी देख लीजिए। वो निकल जाता है टू ओपन इट, है ना, और उसको जब वो चला जाता है तो उसे खोलता है। इट सेड गॉड, तो उसमें वो क्या कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी। जो मैंने आपसे जो मांग की थी, पूछा था पैसों के लिए, उसमें से केवल मुझे 70 पैसोज ही प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे पूर्ण रूप से जितने पैसों की आवश्यकता थी, बहुत ज़रूरत थी इन पैसों की, और आपने मुझे सेंड भी किए, लेकिन वो पैसे मुझे कम्प्लीटली पूरे नहीं प्राप्त हुए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उनको आप मेरे लिए सेंड करो। तो लेकिन कैसे, डोंट सेंड इट टू द थ्रू द मेल के माध्यम से मत करना, ठीक है। बिकॉज, क्यों, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। क्यों, पोस्टमैन की सारी जो ये पूरी बेंच है, पूरी जो शाखा है, इसके जो कर्मचारी हैं सारे कैसे हैं, क्रुप्ड हैं, है ना, धोखेबाज हैं, बेईमान हैं। ऐसा करके उसने लेंचो अपना साइन कर देता है। देखिए ये था चैप्टर। कितना भरोसा था उसे ईश्वर में, कि उसे जो लोग मदद कर रहे हैं उन्हीं पर उसने शक किया, ईश्वर के प्रति, क्योंकि उसे आस्था थी ईश्वर में पूरी तरह से। वो सोचता था कि ईश्वर ने तो पूरे से पैसे भेजे हैं मेरे लिए, 100 पैसोज भेजा है, लेकिन ये जो कम आए हैं वो क्या किया है, जो पोस्टमैन के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, इन्होंने उसमें से चोरी कर लिए होंगे। उसके माइंड में ऐसे विचार थे, ठीक है ना। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी आईब्रो क्या होती है, रिंकलिंग पड़ जाती हैं, उस पर सलवटें पड़ती हैं, सिकन पड़ जाती है। एफर्ट होता है, प्रयास करता है, अटेम्प्ट। वंच, ग्रुप, समूह या गिरोह, शाखा, है ना। और क्रुक, डिसऑनेस्ट पीपल, धोखेबाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये इसके वर्ड मीनिंग है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ था, उसमें काफ़ी थे, और इसमें थोड़े कम हैं, और उससे भी कम, इस तरह से एवरी पैराग्राफ में कम होते आ रहे हैं। तो आप इसके वर्ड मीनिंग को भी साथ साथ लर्न करते रहेंगे, और पैराग्राफ को बार बार रिवीजन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो सेंड कर रही हूँ। आप इसको लाइक शेयर भी किया करो, फॉलो भी करा करो, और पढ़ते रहो। सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू।